नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था ब्रह्मास्त्र बुक जो है अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। राइटर जो है एस वी नो रोहित सर हैं और ये जो बुक है वो काफ़ी शॉर्ट नोट है। जैसा कि अपन जानते हैं शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, 57 पेज में है। इंडेक्स आप देख सकते हैं। इसका पहला टॉपिक है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो बुक के अंदर दिया गया है। जिस तरीके से राज्यपाल जो है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान में भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो 3 चीज़ें हैं। राज्य की कार्यपालिका, हर राज्य की कार्यपालिका होती है जो पूरा कार्यभार संभालेगी। राज्य की एक विधायिका होती है जो कानून बनाती है, और राज्य की न्यायपालिका जो थोड़ा सा न्याय को, कानून को मेंटेन करती है। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, देखो। ठीक है, अब जैसे कि हमारे घर में ही होता है कि पिताजी जो हैं वो रूल मेकर होते हैं, प्रमुख होते हैं घर के, और हम सब जो बच्चे हैं उन्हें फॉलो करना रहता है, और जो मम्मा है वो बैलेंस बना के रखती है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। राज्यपाल, गवर्नर, राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल का, गवर्नर का होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राज्यपाल क्या है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो राज्यपाल होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख नाम मात्र का होता है। औपचारिक प्रमुख होता है, देखो ये कि भाई जैसे अभी घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो एक औपचारिकता रहती है बस कि हाँ ये हमारे घर के बड़े हैं तो इनकी मौजूदगी में कार्य होगा, बट उनसे लोग ज़्यादा सलाह लेते नहीं है। वैसे करते वक्त की खुद के मन की है, बट जैसे किसी की शादी में किसी का टीका करना हो तो बड़े बुजुर्ग का आगे किया जाता है, औपचारिकता निभाई जाती है, डिसीजंस किसी और के होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बात के नाम मात्र का होता है दोस्तों, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ जो है वो मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। मेन यहाँ पे कौन कार्य करेगा, जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं भारत में भी आपने देखा होगा कि हर जगह मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी ही कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू मैम भी करती हैं, बट पीएम का ज़्यादा वर्क रहता है और औपचारिकता के लिए राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से वास्तविक शक्तियाँ जो मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 तक राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। तो राज प्रमुख कब तक कहा जाता था, 1 नवंबर 1956 तक। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के स्थान पर इस शब्द को रिप्लेस करके राज्यपाल कर दिया गया। तो राज्यपाल को पहले किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो आंसर है राज प्रमुख। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित कथन। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित कथन क्या क्या है। सरोजिनी नायडू के अनुसार राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। कितनी गहरी बात कही है, डीप मीनिंग है इस बात का कि सरोजिनी नायडू कहती हैं राज्यपाल जो है वो है तो सोने के पिंजरे में, लेकिन अब पिंजरे में चाहे पक्षी कितने भी उसको हीरों के पिंजरे में बिठा दो, सोने के में बिठा दो, बट उसकी आज़ादी व्यक्ति के लिए और पशु पक्षियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए आज़ादी सबसे बड़ी नीड है। तो कुछ ऐसा ही राज्यपाल के साथ भी है दोस्तों कि उसे सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान बताया गया है। किसके द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा। अब देखते हैं मार्गरेट अल्वा के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकार के लिए हेडेक है। राज्यपाल क्या है, राज्य सरकार के लिए हेडेक है, तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार भी इन्हें महत्व नहीं देती। देखा जाए तो ये बात ठीक है, बट इनका क्या पर्सपेक्टिव रहा है, ठीक है। हालांकि हर व्यक्ति का महत्व तो रहता ही है दोस्तों, बट हाँ मान लीजिए घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो वो उनसे ज़्यादा ऐसा नहीं ना हर छोटे मोटे काम के लिए मार्केट उनको भेजे, छोटे बच्चे या फिर मम्मी पापा में से कोई जाता है
लेकिन एक रहता है औपचारिकता रहती है। उसी प्रकार है कि राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए एक हेडेक है। बुजुर्ग भी क्या है, आजकल का जो कलयुग का दौर चल रहा है, हेडेक की तरह ही देखते हैं बुजुर्गों को, उसी प्रकार बेचारे राज्यपाल की हालत है। ऐसे समझ सकते हैं हम रिलेट करके, तो थोड़ा सा इजी रहता है। सीताराम मैया के अनुसार, सीताराम मैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य अतिथि की इज्जत करने, इनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि इस बात से मैं थोड़ा सा रिलेट नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, इससे एग्री नहीं कर रही हूँ। बट सीताराम मैया जी का कहना है कि सिर्फ ही चाय पानी करवाते हैं। तो सरोजनी जी कह रही है कि पिंजरे में बंदे सोने के में और चिड़िया के समान है। मार्गरेट अल्वा के अनुसार राज्यपाल क्या है कि हेड है कि ये राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए, और केंद्र सरकार भी इनको कोई महत्व नहीं देती। सीताराम मैया जी कह रहे हैं राज्यपाल कार्य अतिथियों की इज्जत करने, इनको चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ नहीं करता। और विजय लक्ष्मी पंडित जी के अनुसार ये है, मैम, राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। ठीक है, यानी कि सिर्फ मनी की अट्रैक्शन ऑफ मनी है, नथिंग मोर देन इट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 153 के बारे में चर्चा करेंगे। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, पहले क्या था कि सिर्फ ये रूल था कि प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ है, उसकी धारा 6 कहती है कि यह प्रावधान है कि एक जो राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को भी हैंडल कर सकता है। बताओ आप। अनुच्छेद 154 क्या कहता है दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका शक्ति को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 154(1) के अंतर्गत राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। नोट, राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल कहलाता है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। संवैधानिक यानी कि दुनिया भर के लिए तो दादाजी घर के प्रमुख है, लेकिन वाकई में वह घर को चला कौन रहा है, डिसीजंस किसके, पापा के ही चल रहे हैं, पिताजी के ही चल रहे हैं। राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव है। प्रशासनिक अधिकारी सचिव हो गया, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री है और राज्य संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। आप इसको नोट को प्लीज़ स्टार लगाकर याद रखिए, स्टार भी नहीं बन पा रहा है। और फिर अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी की हस्ताक्षर होते हैं और फिर अपनी मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है, यानी जो केंद्र में कैबिनेट बैठती है ना, वो सबकी मंजूरी भी होती है उसके बाद, और वो राष्ट्रपति जी से डिस्कस करते हैं। आफ्टर देन कोई राज्यपाल की नियुक्ति हो पाती है। ठीक है, और ये जो हमने राज्यपाल की नियुक्ति का जो हमने रूल लिया है या जो ये सिस्टम देखा है हमने, वो कनाडा से हमने इसको लिया है। अब आता है अनुच्छेद 156 राज्यपाल का जो कार्यकाल है, यानी उसकी जो पदावधि है, उसका जो टाइम स्पेन है, कितने वक्त तक वो रहेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 156 में है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ होता है प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद। समझ रहे हो तुम? आप समझे? नहीं समझे? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत, अब प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ पे है कि ये फॉर्मेलिटी है बस के राष्ट्रपति, बाकी मेन काम तो यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उनकी कैबिनेट या मंत्रिपरिषद कर रही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति। राज्यपाल को हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं
अनुच्छेद 156 राज्यपाल का अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। अगर कोई राज्यपाल इन केस कोई बात हो जाए और वो त्यागपत्र दे देता है तो उस केस में क्या होता है कि राज्यपाल का पद रिक्त होने पर जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, जो अपने हाई कोर्ट के मेन जज हैं, मुख्य न्यायाधीश है, कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 156 के बारे में चर्चा करेंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अनुच्छेद 156 के बारे में 156(3) राज्यपाल का कार्यकाल जो है दोस्तों वो 5 वर्ष का बताया गया है। 5 वर्ष का है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से भी पहले इसको हटा सकते हैं, और किनको? राज्यपाल को। राष्ट्रपति जी चाहे तो, या फिर 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसी जगह पर या अन्य राज्य में नियुक्ति दे सकते हैं। यानी कि इट्स ऑल अप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रपति जी जो चाहेंगे वैसे हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 157 की बात करते हैं दोस्तों। राज्यपाल पद हेतु अर्हता योग्यता क्या है? ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भाई क्या क्या है, आप भी बन सकते हो। आपको नागरिक होना है, भारत के होना चाहिए, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। यानी कि आप जन्म से ही हैं कि भारत की नागरिकता, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी आप बाय बर्थ कहीं और से भी पैदा होके आ सकते हो, और बट भारत का नागरिकता होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, इससे पहले आप नहीं बन सकते। अनुच्छेद 158 में क्या कहते हैं? राज्यपाल पद की सेवा शर्तें क्या क्या हैं दोस्तों? अनुच्छेद 151 वह संसद राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य नहीं होगा, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्य कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो भी जाता है दोस्तों, तो उसे सदन की सदस्यता राज्यपाल के पद ग्रहण से पहले ही छोड़नी होगी। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि अभी हमारे क्षेत्र से ओम बिरला जी सांसद हैं, तो ओम बिरला जी वहाँ पे भी बने हुए हैं, स्पीकर भी हैं वो, लेकिन उन्होंने इधर सांसद का पद नहीं छोड़ा है। सिमिलरली इनको लेकिन छोड़ना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि ये संसद के सदस्य नहीं हो सकते हैं, इनको पद ग्रहण करने के पहले छोड़नी पड़ेगी अपनी सदस्यता। अनुच्छेद 158(2) के बारे में देखते हैं। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ओके, एक ही जगह रहोगे आप, सब जगह नहीं हो कि भाई सब जगह आप चले जाओ। ठीक है, और अनुच्छेद 158(3) के बारे में देखते हैं कि भाई अब देखो राज्यपाल हो गया, पैसे वैसे की भी बात कर लो तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। संसद डिसाइड करेगी कि इनको कितने रुपए देने, क्या करना है। राज्यपाल के भत्ते विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, अनुच्छेद 158(3) क में है। ये तो 3 था, 3 क में क्या है? 58 ही चल रहा है दोस्तों अभी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्चा वहन करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 158(4) में है राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। वेतन भत्ते जो है पदावधि के दौरान कम नहीं कर सकते कि टाइम स्पेन में बीच टाइम में अपन कम ज़्यादा कर दें। राज्यपाल का वेतन जो है राज्य संचित समेकित निधि से, यानी कि जो एक रिजर्व्ड मनी रहती है उससे, तथा पेंशन भारत की संचित समेकित निधि से दी जाती है। राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.50 यानी कि 3,50,000 रुपये है दोस्तों, देख रहे हो। और अनुच्छेद 159 क्या कहता है? राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा। ठीक है, राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। राज्यपाल जी किसके सामने शपथ लेंगे? जिस राज्य के वो बनने जा रहे हैं राज्यपाल, उस राज्य के न्यायाधीश के समक्ष लेंगे। ठीक है, तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप जो है
अनुसूची 3 में नहीं है। अनुच्छेद 161 क्षमादान, कुछ दंडों में क्षमा, निलंबित तथा परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये राज्यपाल जी जो है वो किसी को निलंबित और परिवर्तित कर सकते हैं, उनको पावर है ये। मृत्यु दंड व कोर्ट मार्शल को छोड़कर वो किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी दे सकती है, लेकिन अगर मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट तक का अगर कोई केस चल गया, कोई को मृत्यु दंड है, तो राष्ट्रपति जी के पास जाती है फिर फाइनल याचिका कि भाई राष्ट्रपति जी क्या करना है, इसका छोड़ दें कि रहने दें। तो राष्ट्रपति जी चाहे तो वापस से कह सकती है कि वापस एक बार डिस्कस कर लो इस मुद्दे पर, लेकिन इनके पास ऐसे कोई पावर नहीं है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 क्या कहता है दोस्तों? 163(1) राज्यपाल को जो है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। सलाह भी तो चाहिए ना अब इंसान को, इतना बड़ा राज्य है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको सलाह लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करा है, मंत्रिपरिषद है जिसका प्रमुख जो है वो अपने मुख्यमंत्री। अब प्रमुख जो है मुख्यमंत्री है, तो चलेगी इनडायरेक्टली किसकी दोस्तों? मुख्यमंत्री साहब की, ठीक है। तो अपने कौन है? भजन लाल जी शर्मा। अनुच्छेद 163(2) के अनुसार राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। स्वविवेकीय शक्तियां दो प्रकार की होती है। राज्यपाल क्या है? स्वविवेक से निर्णय कैसे लेगा? संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां, संविधान में उल्लेख है जिन शक्तियों का, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है कि भाई सूचना दो मुझे, तथा सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और ये अनुच्छेद 167 कहता है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 कहता है ये राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पारिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां जो है, अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद त्याग पत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, ठीक है। अब तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकता है कि मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा नहीं करते हैं, उनकी बात का पालना नहीं कर सकते हैं, तो वो जो उनका टीम है ना मुख्यमंत्री की, मंत्रिपरिषद, उसी को बर्खास्त कर सकते हैं। ये पावर है राज्यपाल के पास। मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर आरोपों में दोषी करार पाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को ही बर्खास्त कर देता है। होता है ना कि भाई यार अगर अपन अपने सीएम से संतुष्ट नहीं है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस्तीफा दो, नहीं दे रहे हैं, तो फिर गुस्से में आके राज्यपाल जी भी मंत्रिपरिषद को उड़ा सकते हैं। तो ये राज्यपाल राज्यपाल जो है निम्न नियुक्ति करता है। किन किन की नियुक्ति? मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 राज्य महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी जो है काफ़ी चर्चित है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। आरपीएससी के अध्यक्ष की व सदस्यों की नियुक्ति जो है दोस्तों आर्टिकल 316 में लिखा हुआ है, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 243 के 243 ZF, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 243 I 243 Y। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो अब क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कोई सिंगल लाइन का क्वेश्चन तो आना बंद हो गया। अब क्या है, ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज पूछने के लिए वो क्या करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, कहते हैं कि इन चारों में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है।
तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको यानी कि सारे याद होने चाहिए दोस्तों कि किस किस की करता है, तभी अपन वहाँ जाके नहीं करने वाले पे राइट लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति का अध्यक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करता है। बहुत ही अच्छी तरीके से एक जगह पर ही दे दिया गया है, जैसे कि राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर अध्यक्ष, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंधन समिति अध्यक्ष, राजस्थान स्काउट व गाइड संरक्षक। राज्यपाल राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वो कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 167, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 168 पे। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 171(3) क्या कहता है? राज्यपाल विधान परिषद उच्च सदन में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के आधार पर। अनुच्छेद 171 ध्यान रखिए, इसके अंदर क्या होता है ना कि 168 अभिन्न अंग होता है। किसका होता है? राज्यपाल जो है विधानमंडल का होता है, अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 171 क्या कह रहा है दोस्तों कि राज्यपाल जो है वो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के आधार पर 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है टोटल में से। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहूत, सत्रावसान तथा विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। ठीक है, ये भी पावर है उनके पास। और अनुच्छेद 174 क्या कहता है दोस्तों कि राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला कर सकता है, विधानमंडल का सत्राहूत कर सकता है, 1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है, ये वाली बात है। तो विधानमंडल में क्या होता है कि 1 वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है, तो 1 वर्ष में 2 बैठक तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा दोस्तों। अब है कि अनुच्छेद 174(2) क्या कहता है? क राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान समाप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 174(2) ख क्या कहता है? राज्यपाल विधानसभा को विघटित भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176(1) में राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित, अभिभाषित करता है तथा विधानमंडल को उसके बुलाने का कारण भी बताएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपके ये वीडियो थोड़ा कार्य आए, हेल्प हो आपकी इससे, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।